साहब इंसाफ करो। जो सरकार रोटी न दे वो सरकार में कमी है, जो सरकार तनख्वाह कमी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे एमडी साहब इंसाफ हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे। महकमा बिजली में अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन, जो चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो, तूफ़ान हो, आंधी हो या तेज़ हवाओं का रुख हो, लेकिन उस दौरान भी इन्हें हमेशा ये फ़िक्र रहती है कि जो अवाम किसी हादसे में मुब्तला ना हो। और अमूमन जब भी इन्हें कोई ऐसी इत्तला या शिकायत मौसूल होती है कि कहीं बिजली के खंभे जो टूट चुके हैं या तारें कहीं पे दरख्त पे जो लटकी हुई नज़र आ रही हैं, तो फ़ौरी तौर ये वहाँ पे पहुँचते हैं और इनकी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि कहीं कोई ऐसा बड़ा हादसा रोनमा ना हो कि जिसकी वजह से आवाम को नुकसान हो। लेकिन जब इनकी बात आती है तो महकमा और बिलखुसूस बात की जाए सरकार की, तो उनकी जानिब से इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं ली जाती। अमूमन देखा जाए जहाँ पे भी आप देखेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उस दौरान में जहाँ पे भी बिजली की अशद ज़रूरत होती है और उस वक्त कहीं पे भी अगर आधा घंटा के लिए बिजली जो है वो मुअत्तल हो जाती है, तो इन मुलाजमीन पर इतना दबाव पड़ जाता है कि ये मुलाजमीन अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देने में बिल्कुल भी कोताही और लापरवाही बरते हुए नजर नहीं आते हैं। और अगर इन्हें अपने घर का कोई काम छोड़ना पड़े तो उसको छोड़कर भी ये अपने उस फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब इनकी बात आए तो कई मकामात पर हमने देखा कि महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते देते अपनी जानों का नजराना भी पेश कर चुके हैं। और कई मरतबा हमने ऐसा भी देखा कि यही वो बिजली के मुलाजमीन हैं जिनकी वजह से महकमा का सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहता है, क्योंकि महकमा में जब भी ऐसे मुलाजमीन अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम देते हैं तो महकमा की जो है काफ़ी तारीफ सुनने को मिलती है। लेकिन जब इन मुलाजमीन की बात की जाए, जिस तरह से इनकी जो दारीना मांग है पिछले कई सालों से साबिका जो हुकूमतें रही हैं उनके सामने भी इन्होंने अपने मुतालबात रखे, और ख़ास करके मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, एक जानिब जहाँ मौजूदा हुकूमत की जानिब से बीजेपी के 9 साल बेमिसाल के बुलंद नारे लगाए जा रहे हैं और बड़े बुलंद बुलंद दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इन 9 सालों में ऐसी कारकर्दगी कर दिखाई है कि जिसका नमूना कहीं पे भी देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इन मुलाजमीन की जानिब से आज भी जो है इनके मुतालबात की यकसुई के लिए लगातार ये मुतालबा किया जा रहा है और सरकार से ये अपील की जा रही है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। दरअसल इनके मुतालबात हैं क्या, ये क्या चाहते हैं? इनके मुतालबात बिल्कुल मुख्तसर हैं और इनके मुतालबात में सबसे बड़ी जो बात है वो इनकी दारीना जो मांग है कि इन्हें इनकी जो जायदाद है उन पर जो है मुस्तकिल किया जाए, यानी कि इनको परमानेंट किया जाए। अगर यूटी गवर्नमेंट बन चुकी है तो आम स्टेटों में जिस तरीके से यूटी बनाई गई है, अगर वहां पे वो कानून जो है नाफिज किए जाते हैं तो क्या वजूहात है कि जम्मू कश्मीर में इन कानून को नाफिज करने में इतना अरसा गुजर चुका है और उसी के साथ साथ इनके जो साथी का अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते देते जो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, उनकी बात वहीं तक महदूद रह जाती है। यानी कि जब उनको ऐसा हादसा रोनमा होता है तो वक्ती जो है महकमा के आला ओहदेदारान भी वहां पे पहुंचते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनमें बड़ी बड़ी यकीन दहानी उनकी जानिब से भी करवाई जाती है और सरकार की जानिब से भी कि इनके लिए कुछ सोचा जाएगा। लेकिन जमीनी सतह की बात करें तो चंद ही दिनों के बाद उनको एकदम से भुला दिया जाता है। ऐसा क्यों? आज भी इन्हीं मुतालबात को लेकर तमाम जितने भी महकमा बिजली के ये आर्जी मुलाजमीन है ये यहाँ पे जमा हुए और यहाँ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में आज आर्जी मुलाजमीन की जानिब से जो पूरा मन एहतजाज किया जा रहा है और उनके मुतालबात की यकसुई का हुकूमत से जो है मुतालबा किया जा रहा है। और इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द अगर इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो है सड़कों पर उतरेंगे और एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात को पूरा करवाने के लिए इनसे जो भी हो सका वो उसको करने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहना है इनका और किस तरीके से आज यहाँ पे ये इकट्ठा हुए हैं और क्या क्या इनके मुतालबात हैं और किस तरीके से पिछले कई सालों से ये लगातार अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए हुकूमत से जो है पुकार कर रहे हैं और क्या वजूहात है कि हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो नहीं हो रही है। चलिए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और इन्हीं से बात करते हैं आखिर क्या वजूहात हैं कि आज इनको मजबूरन जो है अपना काम काज छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक काम काज की मैंने बात की है तो इस वक्त भी आप देखें तो पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िला में जो बिजली सप्लाई है वो लगातार चल रही है, मुसलसल जारी है। और अगर इस दौरान भी जहां ये एहतजाज कर रहे हैं अगर इन्हें कहीं से भी कोई फोन कॉल रिसीव होती है कि वहां पे बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है तो फौरी तौर ये अपने एहतजाज को छोड़कर अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हुकूमत की बात आ जाए तो इनकी तरफ तवज्जो लेने में अभी तक हुकूमत जो है नाकाम साबित रही है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांग है और किस तरीके से सरकार तक ये अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मैं अब्दुल गनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से।
तो सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि जो हम गरीबों की, जो मजलूमों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाती है। उसके बाद आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, हमारे साथ एक विश्वासघात किया है सरकार ने और डिपार्टमेंट ने, क्योंकि 2021 में हमने एक जो है जनरल आल जम्मू कश्मीर के अंदर पावर जितनी है वो बंद की और टेलीविज़न आल एम्प्लॉय जो भी है वो प्रोटेस्ट पे था। उसमें हमारे साथ जो है इन्होंने कमिटमेंट किया था कि जितने भी टेलीविज़न हैं 12,000 जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सब को हम रेगुलाइज करेंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लीडरों ने ये भी कह दिया कि हमने 12,000 लोग जो है, खासकर हमारे रविंद्र राणा जी ने ये भी बोला कि 12,000 लोग जो बिजली के हैं हमने रेगुलाइज कर दिए। उसके बाद ये हुआ कि आज हमारे 2 साल हो गए हैं, जो फाइलें यहाँ से चीफ ऑफिस गई या एमडी ऑफिस गई वो वहाँ की वहाँ ही हैं। कोई हमारी सिनेटी लिस्ट जो है वो नहीं निकाली जा रही, और ना ही जो टाइम टू टाइम एक टाइम है, SRO हमारा 381 है, उसमें टाइम है कि हर 6 मंथ के बाद DPC होनी है प्रॉपर चैनल के हिसाब से। ना तो वो प्रॉपर चैनल के हिसाब से DPC की जा रही है, और ना ही जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर यहाँ इन्होंने यूटी बनाई थी सरकार ने, तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट था बाकी स्टेटों में वो वहाँ यहाँ भी लागू होना चाहिए था, तो वो भी आज दिन तक नहीं लागू हुआ। 9,000 में हम अपनी गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कई साथी हमारे जो दूर दराज एरिया में, हिल एरिया में ड्यूटी करते हैं, उनको डिपार्टमेंट का प्रेशर होता है, JU का प्रेशर होता है, एक्सनो का प्रेशर होता है, उसके अलावा पब्लिक का प्रेशर होता है। तो उस पब्लिक के प्रेशर में और डिपार्टमेंट के प्रेशर में वो बंदा जल्दबाजी में जाके लाइनें चलाता है, ट्रांसफार्मर ठीक करता है और उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है, जब तक हमारी सांस है, ये डिपार्टमेंट हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है। जब सांस निकल जाती है, JE अपने आप को बचाता है, एक्शन अपने आप को बचाता है, और कोई भी उसकी सूचना तक लेने तक नहीं जाता उसके घर परिवार कि इसका परिवार का क्या होगा। आज हमने आल जम्मू प्रोविंस के अंदर ये PDL TDL का एक प्रोटेस्ट रखा है कि जो जिन साथियों की डेथ हो गई है, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि इनको 10 लाख जिसका एक्सीडेंट हो जाएगा उसको मिलेगा, हम ये चाहते हैं कि कम से कम वो 10 लाख रुपया उन भाइयों को मिलना चाहिए जो शहीद हो चुके हैं। क्योंकि आप देखते हैं फौजी जब बॉर्डर पे होता है तो वो शहीद होता है तो उसको बड़े बड़े प्रधानमंत्री आते हैं और सलामी देते हैं। हमारा एक रिक्सी डिपार्टमेंट है बिजली का, जो 24 घंटे ये टेलीविजन अपनी जान पे खेल के चलाते हैं। जब इन शहीद हो जाते हैं, इनको एक JE तक और एक एक्शन तक पूछने तक भी नहीं आता। हम ये आज जो है ये कह रहे हैं कि हमारा जो साथ ये जो विश्वासघात सरकार कर रही है ये ना करे। क्यों कि हम ग्राउंड में काम करने वाले हैं, स्टेशन हम लोग चलाते हैं, लाइनें हम लोग चलाते हैं, ट्रांसफार्मर जो है हम लोग ठीक करते हैं, फिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे जो है वो किसको रोएंगे? जो बंदे रिटायर हो गए या जो बंदे मर गए, शहीद हो गए, वो किसको रोएंगे? क्या हमारे चीफ साहब को रोएं, MD साहब को रोएं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोएं? किसके पास जाएं हम? किसके आगे बाहर लगाएं हम? जिस परिवार का एक सदस्य चले जाता है उस परिवार की क्या कंडीशन होती है? आज हम किसके आगे रोएं और कहाँ हमें दर बदर किया हुआ है? इससे बेहतर था कि अगर हमें यह विश्वास ना देते सरकार कि हमने 12,000 लोगों को रेगुलाइज कर दिया, कम से कम हम रेडी लगाते, मजदूरी करते, तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते, आज हमारी हत्या ना होती। ये हमारी एक हत्या हो रही है और हमारा एक कत्ल हो रहा है। हम ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट से कि जिन भाइयों का भी, जो भाई भी हमारे शहीद हुए हैं, कम से कम उनको जो हमारी तनख्वाहों से गवर्नमेंट क्या अपनी जेब से नहीं दे रही, जो हमारी तनख्वाहों से पैसा काटती है, 436 रुपये एक टेलीविजन का काटा जाता है साल में। किस लिए? कि जब एक्सीडेंट होगा तो उसको मिलेगा। एक्सीडेंट के बाद वो फाइलें पता नहीं धूल चाटती हैं, क्या करती हैं, उनको किसी को वो मुआवजा जो है वो नहीं मिलता। आज हमारा ये प्रदर्शन जो जम्मू प्रोविंस के अंदर है आल PDL TDL यूनियन का, ये इस बारे में है। कम से कम वो जो आपने कमिटमेंट किया है उस पर तो आप रहो, हमारे साथ क्यों धोखा कर रहे हैं? अगर सरकार आने वाले टाइम में जो ये हमारी DPC है, 1 साल हो गया चीफ साहब को, वो फाइल जो है MD ऑफिस में और चीफ ऑफिस में पड़ी हुई है,
उस फाइल को बाहर नहीं निकाल रही। उस फाइल में वो क्या बना रहे हैं, इतनी बड़ी को वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खाली टेलीविजनों की डीपीसी की फाइल बाहर निकालनी है। कम से कम वो फाइल तो निकालें, हमें इतना पता चले कौन टेलीविजन कब जो है वो रेगुलाइज होगा। अगर ये आने वाले टाइम में हमारी जो फाइल है, जो डीपीसी है, वो नहीं करेंगे, जो लिस्ट है हमारी वो नहीं निकालेंगे सेनेटरी लिस्ट, तो विद इन डेज में हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, मगर सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, इनके वादों ने हमें मजबूर कर दिया। अब हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार हमारे आला अफसरान होंगे और गवर्नमेंट होगी, ना कि ये टेलीविजन होंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब से ये गुजारिश है कि जो भाई ये शहीद हुआ है वाजिद कुरैशी, इसकी फाइल का जल्द से जल्द जो है इसको क्लेम जो है वो दिलाया जाए, और जो जहांगीर अहमद खान रजौरी का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका फाइल भी जल्द से जल्द जो है पुट अप की जाए और उनके परिवार को जो है इंसाफ दिलाया जाए। नहीं तो हम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार हमारे चीफ साहब और एमडी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब होंगे। मैं आज की बात करूं तो टेलीविजन जो है मजबूर है, बहुत बुरे हाल है टेलीविजन के। अगर आप टेलीविजन जो भाई थे हमारे, जो PMAY में जिन भाइयों के नाम से लिस्ट में, वहाँ से उनको डिलीट मार दिया। राशन मिलता था, राशन का BPL का सहारा लेते थे ये हमारे टेलीविजन, वहाँ से उनको डिलीट कर दिया गया। और सैलरी हमारी 9,000 है, 9,000 में हम ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना हम राशन खरीद सकते हैं, ना कोई अच्छा मकान बना सकते हैं। ये सब टेलीविजन की प्रॉब्लम है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी DPC करके हमें परमानेंट किया जाए। टेलीविजन बहुत सख्त लाचार और मजबूर हैं। ये 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। बिजली डिपार्टमेंट एक रिक्शी डिपार्टमेंट है, जो कफन बांध के सीने पर सुबह निकलता है, ना जाने शाम को वक्त सही टाइम पर घर वापस सही सलामत पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके पास 381 SRO है। बाकी अदर्स डिपार्टमेंट हैं जो उनके पास कोई ऐसा SRO नहीं है जिसके मुताबिक वो परमानेंट किया जाए। हालांकि गवर्नर साहब ने ये ट्वीट किया 2021 में कि हम ये DPC करके इनको परमानेंट 12,000 आदमी को वन टाइम में परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक वो वादे जो खोखलाई हुए, अभी तक हमारा कोई भी टेलीविजन परमानेंट नहीं हुआ। 2018 की जो DPC थी उसमें से 250 आदमी परमानेंट हुआ। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमें DPC करके परमानेंट किया जाए, और अवेलेबल SRO 381 को जो है ऑलरेडी है इनके पास, उसके मुताबिक हमें परमानेंट किया जाए और मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया जाए। जो हमारे साथी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनको जो क्लेम है, जो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं वो दी जाए। और 43 SRO के तहत उनके जैसे बाकी डिपार्टमेंट में कोई भी शहीद हो जाता है या परमानेंट मुलाजिम शहीद हो जाता है तो 43 SRO में उसकी जगह बंदा लगाया जाता है। हम भी सरकार से यही अपील करते हैं कि उनकी जगह उनकी जो बेसहारा बच्चे हैं या वाइफ है उनकी, या माँ बाप भाई हैं, कोई भी रह जाता है उनका परिवार में से, तो उनको नौकरी दी जाए और उनको क्लेम दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए। और जो बाकी हमारे बहुत सारे साथी जो रिटायर चले गए हैं, बहुत सारे साथी मर गए हैं, तो हमारी शायद गवर्नमेंट कितनी कुर्बानियाँ लेगी और कितनों और जो मरेंगे तो उसके बाद जाके हमको परमानेंट करेंगे। अगर 2050 तक यही 250 का सिस्टम रहा, 2018 में 250 परमानेंट हुआ और 2023 चल रही है अभी, तो फिर ये सारे जो हैं 30-40 तक परमानेंट रिटायर चले जाएंगे सारे। तो 2000 में जो हमारा टेलीविज़न लगा है, अभी 2023 चल रही है, 24 साल सर्विस करने के बावजूद वो टेलीविज़न से परमानेंट नहीं हुआ। और हमारे गाँव आगे पीछे 24 साल की सर्विस करके हवलदारी लेके फौज से लोग रिटायर आ चुके हैं, लेकिन अच्छे सेटलमेंट हो चुके हैं। हमारे टेलीविज़न वहाँ के वहीं हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ, हमारी कोई किसी डिपार्टमेंट के साथ या किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो अनऑथराइजेशन हम कोई सट्राई कर रहे हैं। हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमको परमानेंट किया जाए। शुक्रिया, खुदा। सर, मेरे साथियों ने भी बात की है, हमें लंबी चौड़ी बात ना करते हुए शॉर्टकट बात, आपको यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट से कि हमें रेगुलराइज किया जाए मिनिमम वेजेज। बाकी यूटी में अगर मिनिमम वेजेज लागू है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जब 370 को हटाया गया था तो दूध की नदियां बहा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हम दूध की नदियां बहा देंगे, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखा। जहाँ के हैं हम वहाँ जो के तू ही हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें परमानेंट किया जाए। जो हमारे साथी शहीद हो गए हैं उनका हक मिलना चाहिए। जो पॉलिसी हमसे काटी जाती है, हमारी सैलरी से काटी जाती है 460 रुपया, वो तो उनको मिलना चाहिए। तब तक हम लाइनमैन हैं और डिपार्टमेंट के अंग हैं, जब तक हमारी जान है। जब कोई किसी को शॉट लग जाती है
कोई बंदे की डेथ हो जाती है, उसके बाद डिपार्टमेंट का कोई भी आला अधिकारी या यहीं तक भी उससे पूछने के लिए भी नहीं है हाजिर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा यही मुद्दा है आज का, जो हमारे साथी शहीद हो गए हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। बाकी तमाम साथियों की तरफ से मैं यही कहता हूं कि हमें परमानेंट किया जाए, जैसे कि 2021 में कहा था कि हमने 12,000 लोगों को रेगुलर कर दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं। जहां के थे वहां ही, जो 2019 में पहली डीपीसी थी वही हुई है, उसके बाद कोई नहीं। थैंक यू। हम पहले तो आप मीडिया के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फ़वक्तन आप हमारी जो दबी हुई आवाज़ है इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया, पावर एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो साथी जिनकी डेथ हो चुकी हैं, कल परसों हमारा एक सुरनकोट में साथी जिनकी वफ़ात होगी, एक और कल रजौरी में, तो इसी कड़ी में आज जम्मू प्रामस के तमाम डिवीज़नों में ये प्रोग्राम चल रहा है स्ट्राइक का। तो हम आज सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर हमारे इन साथियों को क्लेम ना दिया गया, मुआवजा ना दिया गया और हमारे साथियों को सेफ्टी किट ना दी गई, तो 8 दिन के बाद हम ज़बरदस्त आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू करेंगे, जैसे 2021 में किया था। और 2021 में जो हमारे साथ एक कमिटमेंट की गई थी कि 12,000 एम्प्लॉई को हमने रेगुलर कर दिया, और दूसरे डिपार्टमेंटों के साथियों ने भी स्ट्राइक की कि अगर पीडीडी के 12,000 एम्प्लॉइज़ को रेगुलर कर दिया है तो हमें भी रेगुलर करो। तो वो हमारे साथ वो वादा इस वक्त तक वफा नहीं हुआ। हम लिहाजा गवर्नर साहब से मीडिया की वसादत से अपील करना चाहते हैं कि उस वादे को पूरा किया जाए। शुक्रिया।